लाओ, सीएम सर का फोन है। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा द रूल, यानी कि पहला भाग पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज फिल्म से जुड़े सबसे जबरदस्त फैक्ट्स चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पुष्पा का रियल बेस सच है या कहानी? ये फिल्म 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है और इस धंधे का असली बादशाह था कोला रेड्डी, जिससे पुष्पा का किरदार इंस्पायर माना जाता है। आपको पता है ये फिल्म अल्लू अर्जुन से पहले किसको ऑफर की गई थी? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फिल्म महेश बाबू को ऑफर हुई थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, सबसे पहले महेश बाबू को ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी और बोल दिया ये मेरी स्टाइल की नहीं है। और फिर मौका मिला अल्लू अर्जुन को, और भाई ने क्या फिल्म में रौला काटा है। अल्लू अर्जुन ने सीखा था चिट्ठी कटवाना, स्टाइल पुष्पा झुकेगा नहीं साला। इस लाइन और स्टाइल को फाइनल करने में 10 दिन लगे। अल्लू अर्जुन खुद आईने के सामने घंटों प्रैक्टिस करते थे, तब जाकर वो झुका हुआ कंधा और वो बॉडी लैंग्वेज बनी। बताना चाहूंगा, रश्मिका मंदाना का रोल जो है वो भी पहले किसी और को मिला था, पूजा हेगड़े को। श्रीवल्ली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब डायरेक्टर ने कहा हमें एक मासूम सा चेहरा चाहिए, और उसमें रश्मिका फिट बैठी। फिल्म का असली विलेन फहद फासिल। पुष्पा पार्ट 1 में वो आखिरी सीन याद है जहां एक नया खतरनाक IPS अफसर आता है, भनवर सिंह शेखावत। भाई ये रोल करने के लिए फहद फासिल को सिर्फ 4 मिनट का रोल दिया गया था, लेकिन उसने पूरी स्क्रीन ही हिला दी। फिर लोग इनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि पूरी फिल्म में रख लिया। पुष्पा का लुक, इस लुक को बनाने में महीनों तक की मेहनत की अल्लू अर्जुन ने। वो झाड़ी जैसे बाल, मोटी मूंछें और पसीने से लथपथ चेहरा। अल्लू अर्जुन का लुक डिजाइन करने में 22 बार ट्रायल हुआ, और उन्होंने खुद कहा था मैं हीरो नहीं माफिया जैसा दिखना चाहता हूँ। तभी तो पुष्पा 2 में डायलॉग मारा था, अब दिख रहा हूँ ना मैं जैसा मेरे को दिखना चाहिए। आपको पता होगा सामंथा का आइटम सॉन्ग जो है करोड़ों में डील की गई थी भाई इस गाने की। गाना भी सुन लो, थोड़ा सा सुना देता हूँ। ओ अंटो आम मामा, ओ अंटो आम मामा, पापा 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 पापा। भाई ये गाना हिट नहीं था, बवाल था। सामंथा को ये आइटम सॉन्ग करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये साउथ इंडस्ट्री की सबसे महंगी आइटम सॉन्ग डील थी। पुष्पा द राइज ने 373 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, वो भी बिना किसी प्रमोशन के हिंदी बजट में, और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही टॉप 10 ग्लोबल फिल्म्स में शामिल हो गई। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। अब ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ब्रांड है। पुष्पा के इस डायलॉग पर सैकड़ों मीम्स बने, टी-शर्ट बनी, गानों में यूज हुआ, और सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन के फैंस ने इसे हैशटैग मोमेंट बना दिया। और फिर भाई आई पुष्पा द रूल। भाई इस फिल्म में जो अल्लू अर्जुन ने रौला काटा है, भाई इतनी फैन फॉलोइंग के तीनों खानों की छुट्टी। अल्लू अर्जुन ने पहले ही अपने प्रमोशन में इशारा कर दिया था, इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस था अपनी एक्टिंग पर। बताओ, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। उंगली दिखाई थी, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, मतलब था कुछ भी हो जाए पुष्पा झुकने वाला नहीं है। और भाई बिल्कुल वही हुआ। जब पुष्पा चल रही थी तो लोग बोल रहे थे अरे नहीं, सिकंदर आ रही है, जाट आ रही है, ये फिल्म पुष्पा 2 को पीछे करेंगी। लेकिन मजाल है, जब बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा बैठा हो, एक पैर पे दूसरा पैर रखे, तो मजाल है किसी की पुष्पा का कोई पैर हटा दे। यहाँ तक कि इतनी भीड़ थी कि एक महिला फैंस की मृत्यु हो गई थी। वो बेचारी अपने स्टार्स को देखने आई थी, और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद अल्लू अर्जुन ने उनकी मदद भी की। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है फिल्म में देखा जाए तो, और रियल लाइफ में भी। पुष्पा वायर नहीं, वाइल्ड फायर है। भाई पुष्पा 3 का इंतजार अब ऐसे हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग दीवाने हो गए थे, पुष्पा जैसी दाढ़ी बनाने लगे, बाल बनाने लगे, श्रवल्ली नाम, पता नहीं कहाँ से आइडियाज निकाले होंगे। श्रवल्ली गाना देखो, तेरी झलक असर भी कोई गाना है, लेकिन इतना अच्छा लगा था कि पूछो मत। डांस करते समय अल्लू अर्जुन की चप्पल उतर गई। मैंने पहली बार देखा था, मैंने ये कौन बेवकूफ है यार, लेकिन भाई वो चप्पल का उतरना भी इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। तो अल्लू अर्जुन को जानता ही नहीं था यार, मैं तो पुष्पा फिल्म से जाना यार। अब पुष्पा 3 की कहानी जो है और ही दमदार होने वाली है, और पुष्पा 2 में कितना अच्छा दिखाया है। फिल्म में इमोशन भी है और एक्शन तो भरपूर है ही, और जो फिल्म का एंड है वो एंड में बम का धमाका दिखाया गया कि पुष्पा का परिवार जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, मिल गए हैं। कि जब एंड होता है फिल्म का तो वहाँ पे एक विस्फोट होता है, धमाका होता है, पता नहीं उस विस्फोट में कौन मर गया कौन जिंदा बचा। अब ये तो तीसरे भाग में ही पता चलेगा ना। तो तीसरे भाग का इंतजार बहुत ही जोरों और शोरों से हो रहा है। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। वैसे सच बताना, आपको इस फिल्म के तीसरे भाग का कितना इंतजार है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं इससे जुड़ी अपडेट्स आप तक ला सकूं।